खुदा के नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए, सब पर यीशु मसीह की सलामती चाहते हैं। तो आज हम कलाम इक़दस में से बात करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। अगर हम उसकी ओरिजिनल भेड़ें हैं, फेक नहीं हैं, तो हम उसकी आवाज़ को डेफिनेटली पहचानेंगे कि खुदावंद हमें आवाज़ दे रहा है। तो जब भेड़ों का चरवाहा आगे चलता है तो उसकी भेड़ें पीछे चलती हैं। तो हमारा काम है कि अगर हम उसकी भेड़ें हैं तो हम यीशु मसीह के पीछे चलें। पीछे चलने का मतलब है कि हम उसके हुक्मों को पूरी तरह से फॉलो करें। आप जानते हैं कि एक अमीर आदमी यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उसने कहा कि ऐ उस्ताद, ऐ खुदावंद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। हर इंसान आज तलबगार है हमेशा की ज़िंदगी का, लेकिन क्या वो इंसान इस बात पर कायम है? क्या वो यीशु मसीह के हुक्मों को पूरी तरह फॉलो कर रहा है? ये अमीर आदमी भी कह रहा था, समझ रहा था कि मैं पूरी तरह फॉलो कर रहा हूँ हर उस बात को जो कलाम इक़दस में लिखी हुई है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या क्या करता है, उसने कहा कि मैं गरीबों को खाना खिलाता हूँ, बेवाओं का ख्याल रखता हूँ और बहुत सारे ऐसे काम जो भले हैं, जो अच्छे काम हैं, वो मैं करता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा कि तुझ में एक कमी है कि तू अपना सारा माल दौलत बेचकर गरीबों को दे, तब तुझे आसमान पर एक ख़जाना मिलेगा। तो वो अमीर आदमी उसके बाद उसके पास वापस नहीं आया, इसलिए कि उसने खुदा से ज़्यादा दौलत को अहमियत दी। अगर आप दौलत को ज़्यादा अहमियत देते हैं, खुदा से ज़्यादा अगर आप अपने किसी दोस्त को रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि आप बुत परस्त हैं, आप खुदा के नज़दीक नहीं हैं। अगर आप खुदा की नज़दीकी चाहते हैं, यीशु मसीह की नज़दीकी चाहते हैं, आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, तो पूरी तरह से आपको यीशु मसीह के हुक्मों को फॉलो करना होगा। अगर आपने पूरी तरह यीशु मसीह के हुक्मों को फॉलो नहीं किया तो अभी आप मसीहियत से बहुत दूर हैं। अगर आप उसकी भेड़ें हैं तो उसकी आवाज़ को यकीनन आप पहचानेंगे। और अगर आप भटके हुए हैं तो आप खुदा की आवाज़ को कभी नहीं पहचानेंगे, क्योंकि खुदा की आवाज़ को वो लोग पहचानते हैं जो पाक रूह का मसा पा चुके हैं, जो पाक रूह में शामिल हो चुके हैं। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, तो कितने लोग खुदावंद के पीछे चलते थे। बाइबल बयान करती है कि बहुत सारी भीड़ खुदावंद के पीछे चलती थी, लेकिन उसके बावजूद जब मुश्किल वक़्त आया तो कोई एक डिसाइपल भी खुदावंद के काम नहीं आया, सब दूर हो गए। जब मुश्किल वक़्त आया, जब आप पर मुश्किल वक़्त आता है तभी तो आप पे इम्तहान शुरू होता है। आप जानते हैं जब एक बच्चा कॉलेज में या स्कूल में पढ़ता है तो एक वक़्त आता है इम्तहानात का, जब उसे होमवर्क दिया जाता है, जब उसे इम्तहान की उसको वो स्टडी करनी पड़ती है, वो मुश्किल वक़्त होता है, उसे रात भर जागना पड़ता है। किस लिए? कि उसने अगली क्लास में जाना है। अगर आप इम्तहान नहीं देंगे, आप दूर रहेंगे इम्तहान से, तो आप फिर उस यीशु मसीह के फॉलोवर नहीं हैं। जो लोग रात भर जाकर इम्तहान देते हैं वही पास होते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह स्टडी करते हैं इस बारे में। आप जानते हैं अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप उस तरह की स्टडी करेंगे, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप उस तरह की स्टडी करेंगे। जो आप बनना चाहते हैं वो आपके सामने है। अगर आप खुदा के फॉलोवर बनना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि आप मेरे पीछे हो रहे, तो फिर आपको उसके पीछे होना पड़ेगा। अगर आपके कान हों तो आप इस मैसेज को बड़े अच्छे तरीके से रिसीव करें, अपने कानों के ज़रिए अपने हार्ट में इसको जगह दें, यकीनन डेफिनेटली आप बचाए जाएंगे। और यीशु मसीह इसीलिए आए कि वो ज़िंदगी दे और कसरत की ज़िंदगी दे, वो किसी को हलाक करने नहीं आए। उसने कहा कि मैं तुमको हलाक करने नहीं आया बल्कि बचाने आया हूँ, और उसने बचाया भी बहुत सारी रूहों को। आप जानते हैं जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो बहुत सारे मुर्दे जी उठे। वो मसा की आवाज़ थी, वो पाक आवाज़ थी। अगर आप मसा की आवाज़ को पहचानते हैं तो यकीनन खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। और एक बात और कि जब चरवाहा चलता है तो भेड़ें उसके पीछे चलती। क्यों? इसलिए कि चरवाहा आगे चलता है कि भेड़ें उसकी आवाज़ को पहचानती हैं। अगर आप उसकी आवाज़ को पहचानते हैं तो यकीनन डेफिनेटली आप खुदा के पीछे चलेंगे। इस मैसेज के ज़रिए से आपको खुदावंद बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।